पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आए अचानक तूफान ने डेरा इस्माइल खान और आसपास के क्षेत्रों में भारी नुकसान पहुंचाया। तेज हवा और मूसलाधार बारिश के कारण कई कमजोर घर और दुकानें ढह गई, जिससे लोग मलबे में फंस गए। स्थानीय प्रशासन और बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पेड़ उखड़ने और बिजली के खंभे गिरने से कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित हुई। सोलर पैनल और बाड़े भी क्षतिग्रस्त हुई। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने आपात राहत कार्य तेज कर दिए और निगरानी जारी है। घर और दुकानें ढह गई। बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत। औरंगजेब जिला बजौर जिला में भी मौसमी आपदा का असर देखा गया। औरंगजेब में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत और 4 घायल हुए। रेस्क्यू 1122 ने तुरंत राहत अभियान चलाया और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बाजौर की वार मामुंड तहसील में तेज हवाओं के कारण एक सरकारी स्कूल की दीवार गिर गई, जिससे स्थानीय ढांचे को नुकसान पहुंचा। बिजली आपूर्ति भी बाधित हो गई। इन घटनाओं ने ट्राइबल इलाके में कमजोर बुनियादी ढांचे की स्थिति उजागर की है। प्रशासन राहत और मरम्मत कार्य में जुटा हुआ है और स्थिति पर नजर रख रहा है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने 12 से 17 अप्रैल के बीच संभावित मौसमी खतरे को लेकर चेतावनी जारी की थी। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान के कई क्षेत्रों को संवेदनशील घोषित किया गया था। मौसम पूर्वानुमान में तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना जताई गई थी और इसके बावजूद कई स्थानों पर नुकसान देखने को मिला, जिससे तैयारी और प्रतिक्रिया के बीच अंतर उजागर हुआ। विशेषज्ञों के अनुसार केवल चेतावनी पर्याप्त नहीं होती, बल्कि समय पर क्रियान्वयन भी जरूरी है। राहत दल लगातार सक्रिय। बिजली आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित। पाकिस्तान पहले ही पानी की कमी, दूसरी तरफ रोटी का संकट और ऊपर से लगातार बढ़ती बेरोजगारी, इन गंभीर हालातों से जूझ रहा था। अब इस तबाही ने ग्रामीण इलाकों में जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई परिवार घरों के ढहने के बाद अस्थायी शिविरों में रहने को मजबूर है। बाड़ों और बाउंड्री वॉल के गिरने से पशुधन को भी नुकसान हुआ है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से संचार और दैनिक गतिविधियां प्रभावित हो रही। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिससे चिकित्सा संसाधनों पर दबाव है। स्थानीय समुदाय राहत कार्यों में सहयोग कर रहा है। प्रशासन भोजन, पानी और आश्रय उपलब्ध कराने में जुटा है। लगातार खराब मौसम के कारण पुनर्वास कार्य धीमी गति से आगे बढ़ रहा है। इस आपदा ने पाकिस्तान में मौसम पूर्वानुमान और जमीनी स्तर की तैयारी के बीच अंतर को उजागर किया है। एनडीएमए द्वारा समय पर चेतावनी जारी किए जाने के बावजूद कई क्षेत्रों में नुकसान कम नहीं हो सका। अब विशेषज्ञ मानते हैं कि जानकारी उपलब्ध होने के बाद उसका प्रभावी उपयोग नहीं हो पा रहा है। कमजोर बुनियादी ढांचा, अपर्याप्त शहरी योजना और सीमित आपात संसाधन स्थिति को गंभीर बनाते हैं। प्रशासनिक एजेंसियां राहत कार्यों में सक्रिय हैं, लेकिन दीर्घकालिक समाधान की आवश्यकता बनी हुई है। बेहतर समन्वय और आपदा प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है। देखने वाली बात होगी कि पाकिस्तान अपनी इन मुश्किलों को कैसे कम करे।